हेलो एवरीवन, कैसे हो? इट्स मी दनितेश एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक फॉर शे। दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आप सभी को यूट्यूब शॉर्ट्स अर्निंग के बारे में बताया था, उस वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो यूएसए के क्रिएटर्स हैं वो इंडियन क्रिएटर्स के कंपेयर में 10 टाइम्स ज़्यादा अर्न करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम रीज़न की बात कर ले तो सिर्फ एक ही मेन रीज़न है जिसकी वजह से अर्निंग जो है कम होती है और कई क्रिएटर्स को ज़्यादा होती है। तो उसको मैं आपको इस वीडियो के अंदर दो पार्ट में डिवाइड करके समझाऊंगा ताकि अच्छे से आप समझ सकें कि आखिर यूएसए क्रिएटर्स इंडियन क्रिएटर्स कंपेयर में ज़्यादा अर्निंग क्यों कर पाते हैं। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1, एडवर्टाइजर रेट। अब ये एडवर्टाइजर रेट क्या होता है? दोस्तों, जो एडवर्टाइजर होता है वो 1000 ऐड चलवाने के कितने रुपए यूट्यूब को पे कर रहा है, उसे ही हम एडवर्टाइजर रेट कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अर्निंग का एडवर्टाइजर रेट से क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। देखो, जो एडवर्टाइजर रेट होता है उसी से यूट्यूब को अर्निंग होती है। यानी मान के चलो कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट का ऐड चलवाना है तो 1000 ऐड का आप यहाँ पे $100 यूट्यूब को पे कर रहे हो, तो उसी में से जो है $100 में से 55% जो है वो क्रिएटर्स को देता है और 45% खुद रखता है। तो यहाँ पे आप समझ लो कि जितना ज़्यादा आपका एडवर्टाइजर रेट होगा उतनी ज़्यादा ही जो है यहाँ पे अर्निंग भी होगी क्रिएटर्स को। अब ये एडवर्टाइजर रेट किस चीज़ पे डिपेंड होता है, किस वजह से कम होता है या किस वजह से ज़्यादा होता है? वो होता है आपके देश की डेवलपमेंट की वजह से। देखो, अगर जो देश जितना ज़्यादा डेवलप होगा उस देश में जो एडवर्टाइजर रेट होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। जो देश कम डेवलप होते हैं उनमें एडवर्टाइज रेट कम होता है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो एडवर्टाइजर रेट होता है वो सीधा इम्पैक्ट आपके अर्निंग पे ही डालता है, क्योंकि अर्निंग जो आपकी हो रही है वो एडवर्टाइजर रेट की ही वजह से हो रही है। आई नो कि यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है, तो टेंशन मत लो। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में, कंज्यूमर परचेजिंग पावर। तो दोस्तों, हम इस चीज़ को हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि कोई भी एक पर्सन है वो किसी प्रोडक्ट पे कितने रुपए खर्च कर सकता है, उसे ही हम कंज्यूमर परचेजिंग पावर कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ को परचेज करने में कितना अमाउंट वो पे कर सकता है, उसी चीज़ को हम यहाँ पे कंज्यूमर परचेजिंग पावर कहते हैं। अब देखो, अगर हम देख ले तो इंडिया में अगर एवरेज सैलरी की बात कर ले तो मान के चलो आप 30 के यहाँ पे अर्निंग करते हैं, ठीक है। मैं एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूँ, सबसे कम की नहीं बात कर रहा हूँ। ये एक एवरेज सैलरी जो 30 के है। वही उसी हिसाब से अगर आप यूएसए में देखेंगे तो 3 to 4 lakhs एक एवरेज सैलरी मानी जाती है। तो यहाँ पे जो पर्सन इंडिया में 30,000 रुपये कमा रहा है और एक पर्सन यूएसए में 3 से 4 लाख रुपए कमा रहा है, तो आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि दोनों पर्सन की जो परचेजिंग पावर है किसी प्रोडक्ट को लेके वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंतर है। जो 30,000 कमा रहा है वो किसी प्रोडक्ट पे कम रुपए खर्च करेगा, वहीं जो 3 से 4 लाख रुपए कमा रहा है वो किसी प्रोडक्ट पे ज़्यादा रुपए खर्च कर सकता है। यानी यूएसए वाले का जो परचेजिंग पावर है वो यहाँ पे ज़्यादा है। तो समझ में आया गया होगा कि आपकी परचेजिंग पावर क्या होता है और किस हिसाब से वो परचेजिंग पावर आपका यहाँ पे इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। और यही चीज़ होता है यूएसए में, वहाँ की ऑडियंस की जो सैलरी होती है वो ज़्यादा होती है, उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है। इसी हिसाब से जो वहाँ के जो एडवर्टाइज़र हैं वो अपना ऐड चलवाने के लिए ज़्यादा अमाउंट पे करते हैं, और ज़्यादा अमाउंट जब पे करते हैं तो यूट्यूब भी वहाँ के क्रिएटर्स को ज़्यादा अर्निंग करवाता है, ज़्यादा अमाउंट उनको पे करता है, वहाँ के क्रिएटर्स ज़्यादा अर्निंग कर पाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर एक्चुअल क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो यूएसए की क्रिएटर्स हैं वो इंडियन क्रिएटर्स के कंपेयर में ज़्यादा अर्निंग कर पाते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में।